यह कहानी है एक छोटे से गांव पवनपुर की। इस गांव का बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ की जो हवा है वह आम हवा नहीं है। यह एक जादुई हवा है जो कि जब भी हवा आता है तो हमें एक सुकून देता है। और बुजुर्गों का कहना था कि जब यह हवा तेजी से आए तो जो भी हवा से इच्छा मांगो उसकी इच्छा पूरा हो जाता है। तो रुको, अभी शाम होने। तो फिर शाम, फिर धीरे धीरे शाम होने लगता है और शाम होते होते अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होते ही बहुत तेज हवा आता है और बहुत सुकूनदायक हवा आने लगता है। और गांव वाले कहने लगते हैं, चलो आज तेज हवा आने वाला है तो हम उस हवा से अपना इच्छा बताकर कुछ मांग कर देखते हैं। तभी जोर से हवा आने लगता है और एक गांव वाला कहने लगता है, यह जादुई हवा मुझे इतना धन दौलत सोना चांदी दो कि मेरे पास कभी किसी चीज का कमी ही ना रहे। हे फिर और एक गांव वाला कहने लगता है, हे जादुई हवा, मुझे एक बड़ा सा महल जैसे घर। बोलते थे यह कैसा हवाएं हैं जो कि इच्छा पूरा कर देता है। और गांव में सब लोग बुजुर्गों का मजाक उड़ाया करते। दो और मुझे बहुत ज्यादा अमीर बना तो बस हवाओं से इतना मांगते हैं तो हवाएं धीरे धीरे कम होने लगता है, फिर हवाएं रुक जाता है, फिर धीरे धीरे कहने लगता है। इस गांव में तो अभी बहुत लालची लालची गांव वाले भर गए हैं। यह कहते कहते हवा पूरा ही रुक जाता है और पेड़ पौधे भी हिलना बंद हो गए। फिर गांव वाले कहने लगे, यह हवा को क्या हो गया जिसे हम लोग जादुई हवा समझ रहे थे और अपनी इच्छा बताकर मुराद मांग रहे थे, वह हवा हमारा इच्छा सुनकर ही क्यों रुक गया? पहले तो ऐसे नहीं रुकता था। फिर सब लोग अपने अपने घर पर सोने चले जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होता है सब लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कोई अपने खेतों पर चला जाता है तो कोई अपने गाड़ियों को लेकर कहीं शहर की ओर तो कहीं गांव की ओर चला जाता है। सब लोग अपने अपने काम पर पास चले जाते हैं और कहने लगते हैं, यह क्या हो गया? आज तो तेज हवा नहीं आ रहा है। फिर दूसरा आदमी बोलने लगता है, हाँ सही है, आज तो तेज हवा नहीं आ रहा है। पर चले जाते हैं। और जैसे जैसे शाम होने लगता है तो सब लोग काम करके अपने अपने घर पर लौट जाते हैं। और जब सब लोग काम करके लौट जाते हैं तो सब लोग तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां पर आता है और उसे कहने लगते हैं, दादाजी यह क्या हो गया है? आज हमें गांव पर तेज हवा नहीं आ रहा है और ना ही आनंद मिल रहा है और ना ही सुकून मिल रहा है। फिर दादाजी कहने लगते हैं, उस जादुई हवाओं से कुछ मांगे थे क्या? तभी बहुत समय बाद सोच लेते हैं। फिर गांव वाले कहने लगते हैं, हाँ दादाजी, हमने उससे कुछ इच्छाएं मांगा था। तो दादाजी बोलने लगते हैं, क्या इच्छा है मांगा था? फिर गांव वाला बोलने लगता है, धन दौलत सोना चांदी और बड़ा सा घर, बस इतना ही मांगा था। फिर दादाजी कहने लगते है। इस हवा से जो भी अपने फायदे के लिए मांगोगे तो यह जादुई हवा रुक जाएगा। फिर इतना बोलने के बाद गांव वाले पूछने लगते हैं, क्या अब आनंद देने वाला हवा फिर से नहीं आएगा? फिर दादाजी कहने लगते हैं, यह आनंद देने वाला हवा तब आएगा जब एक ईमानदार आदमी इच्छा मांगेगा और सबके भलाई के लिए मांगेगा, तभी यह हवा फिर से इस गांव में आएगा। बस इतना बोलने के बाद दादाजी वहां से चले जाते हैं। फिर बहुत दिनों के बाद गांव वाले सब लोग एक साथ मिलकर बात कर रहे होते हैं। कहते हैं, हम लोग बुजुर्गों का मजाक उड़ाया है, इसलिए अब जादुई हवा नहीं आएगा, या फिर हम लोग हवाओं से बस अपने फायदे के लिए ही इच्छा मांग रहे थे। इसके लिए पता नहीं किस लिए यह हवा हमसे दूर चला गया है। यह हवा कब वापस आएगा और हमें सुकून मिलेगा? बस इतना कहते हैं और गांव वाले सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और सब लोग अपने अपने काम करने लगते हैं। जो खेती किया है वह अपनी फसलों के साथ काम करने लगता है और जो सब्जी लगाया है वह अपनी सब्जियों को देखरेख करने लगता है और बोलने लगते हैं, हमारा फसल तो अच्छा हुआ है पर सुकून नहीं मिल रहा है। फिर सब्जी वाला कहने लगता है,
मेरा सब्जी बहुत अच्छा हुआ है पर अच्छा से सुकून नहीं मिल रहा है। फिर ऐसे कुछ वर्ष बीत जाता है। फिर बहुत सालों के बाद एक आदमी आता है और वह एक भिखारी रहता है और वह कहता है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और बहुत दिनों से मैं कुछ खाया भी नहीं हूँ। यह कहते कहते गांव में चलते रहता है। फिर गांव वाले देखते हैं। फिर गांव वाले बोलने लगते, हे भैया, आप कहाँ जा रहे हो और आप कितने दिन से खाना नहीं खाए हो? भिखारी करने लगता है, मैं बहुत दिनों से खाना नहीं खाया हूँ, ना ही कुछ भी खाया हूँ। मुझे बहुत भूख लग रहा है। क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? तो मुझे दे दो। फिर गांव वाले कहने लगते हैं, हाँ, हमारे पास कुछ खाने के लिए है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो यह भोजन आपको खाने के लिए दे सकते हैं। फिर भिखारी कहने लगता है, हाँ, मुझे कुछ भी चीज होगा तो खाने के लिए दे। तो फिर भिखारी को गांव वाले उसे भोजन देने लगते हैं और भिखारी खाना खाने लगता है। खाने के बाद वह बोलता है, मुझे भोजन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका समय बहुत अच्छा हो और आपका परिवार और आपका गांव बहुत खुशहाल मंगल हो। यह कहने लगा। फिर वहां से भिखारी चला गया। फिर कुछ दिनों बाद उस गांव पर फिर से रातों को जादुई हवा चलने लगा। फिर गांव वाले बोलने लगते हैं, यह तो चमत्कार हो गया, हमारे गांव में फिर से जादुई हवा चलने लगा। और सब लोग खुशियों के मारे झूम उठे। यह कैसे चमत्कार हो गया कि हमारे गांव में अभी फिर से जादुई हवा चलने लगा और बहुत सुकून दे रहा है और साथ में बहुत आनंद भी मिल रहा है। बस इतना कहने लगे गांव वाले। फिर बहुत अंधेरा हो गया। फिर सब गांव वाले सो गए। फिर उसके दूसरे दिन एक बुजुर्ग आदमी से कहते हैं, दादाजी, यह कैसे चमत्कार हो गया, अब फिर से हमारे गांव में जादुई हवा चलने लगा है। फिर दादाजी कहते हैं, क्या तुम लोगों ने किसी अच्छे आदमी का मदद किया है? क्या जो जादुई हवा फिर से हम लोगों को के साथ आ गया? फिर गांव वाले कहने लगते हैं, यह आपको कैसे पता कि हम गांव वाले अच्छा काम किए हैं? दादाजी कहने लगते हैं, यही तो जादुई हवा का खासियत है कि जहां अच्छे लोग मिलते हैं वहां पर जादुई हवा अपने आप चला जाता है। फिर गांव वाले जादुई हवा से कहने लगते हैं, हे जादुई हवा, आप हम लोगों को कभी छोड़कर मत जाना। हम लोग आज के बाद कभी भी आपसे ऐसी इच्छा नहीं मांगेंगे जो अपने फायदे के लिए हो, और आपको अच्छा ना लगे ऐसी इच्छा अब कभी नहीं मांगेंगे। बस इतना ही कहते हैं। गांव वाले फिर जादुई हवा मुस्कुराते हुए कहता है, धीरे से अभी लोगों को समझ आ गया कि हर चीज को पाने के लिए इच्छा नहीं बताई जाती और नहीं मांगी जाती है। कुछ चीजों को पाने के लिए मेहनत करना भी पड़ता है। इतना कहने के बाद जादुई हवा फिर से छुप जाता है। फिर गांव वाले बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद कुछ सालों में गांव वाले बहुत अमीर हो जाते हैं और फिर गांव वाले कहने लगते हैं, जादुई हवा, आपने सही ही कहा कि हमेशा हर चीज को इच्छा में नहीं मांगा जा सकता। किसी चीज को पाने के लिए मेहनत भी करना पड़ता है, और अगर आप गायब नहीं होते तो हम लोग को कभी पता ही नहीं चलता कि हम लोगों को मेहनत करना चाहिए या नहीं। अगर आप हमारे गांव को छोड़कर नहीं जाते तो हम लोग मेहनत भी करते या नहीं, और इतना अमीर भी नहीं बन पाते। अमीर है फिर भी हम बहुत गरीब है, क्योंकि हमारे पास कितना भी पैसा हो हम हर चीज को खरीद सकते। क्योंकि हमारे पास कितना भी पैसा होता पर हमारे पास सच्चे मन का आदमी नहीं आया होता तो आप कभी हमारे पास फिर से इस गांव में नहीं आते हैं। और हम सब गांव वालों को यह पता चल गया है कि कभी भी किसी का जरूरत में फायदा उठाना नहीं चाहिए, और जितना हमारे गांव तरफ से मदद मिल सके उतना मदद कर देना चाहिए, और उसमें अपना फायदा हो या ना हो नहीं देखना चाहिए। बस जिसको जरूरत है उसका जरूर पूरा कर देना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यह सीख
मिलता है कि कभी भी किसी को जरूरत हो तो उसका फायदा ना उठाना नहीं चाहिए और जरूरतमंदों का हमेशा साथ देना चाहिए और उसकी मदद कर देना चाहिए।